कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.6 अध्याय 20 प्रायिकता। एक खेल में किसी व्यक्ति को एक नए पासे को उछालने के बाद 6 प्रकट होने पर 1 रुपये मिलता है। अन्य कोई संख्या प्रकट होने पर वह 1 रुपये हार जाता है। एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वह पासे को 3 बार फेंकेगा, लेकिन जब भी 6 प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा। उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास दी हम मान लेंगे यहाँ जो प्रश्न है, व्यक्ति पासे की पहली फेंक में क्या व्यक्ति पासे की पहली फेंक में क्या 6 प्राप्त कर सकता है। 6 क्या प्राप्त करने पर 6 प्राप्त करने पर क्या खेल छोड़ देगा। खेल क्या कर देगा, छोड़ देगा। दूसरी कंडीशन, व्यक्ति पहली फेंक में यदि पहली फेंक में संख्या क्या 6 प्राप्त न करे तथा दूसरी फेंक में क्या 6 प्राप्त करने पर खेल छोड़ देगा। खेल को क्या कर देगा, छोड़ देगा। यदि व्यक्ति पहली 2 फेंकों में छह प्राप्त न कर सके तब कौन सी तीसरी फेंक में 6 प्राप्त कर क्या खेल छोड़ देगा। खेल क्या कर देगा, छोड़ देगा। यह भी संभव है, यह भी क्या संभव है, क्या संभव है कि व्यक्ति तीनों फेंक में से किसी भी फेंक में क्या 6 प्राप्त नहीं कर सकता। माना कि यह मान ले रहे, माना कि क्या X व्यक्ति द्वारा जीती हारी गई राशि को प्रकट करता है। हारी गई राशि को प्रकट करे। प्रकट करता है। तब स्पष्टता X जो राशि होगी, यदि व्यक्ति पहले फेंक में 6 प्राप्त करके खेल छोड़ देता है तो उसको निश्चित है कितने 1 रुपये की राशि मिलेगी। दूसरी कंडीशन, यदि व्यक्ति पहली फेंक में संख्या 6 प्राप्त ना करे तो ऋण 1 देगा। दूसरी फेंक में 6 प्राप्त करता है तो धन 1 मिलेंगे। ऋण 1 धन 1 0, ऋण 1 धन 1 0।
अगली कंडीशन देखिए, यदि व्यक्ति पहली 2 फेकों में 6 प्राप्त नहीं करे तो ऋण 1 ऋण 2 देना पड़ेगा, और तीसरी फेक में 6 प्राप्त करता तो धन 1 मिलेंगे। ऋण 2 में से 1 को घटाएंगे तो व्यक्ति को ऋण 1 का नुकसान हो जाएगा। आगे देखिए, अब वो कंडीशन है कि यह भी संभव है कि व्यक्ति तीनों फेक में से किसी भी फेक में 6 प्राप्त नहीं करे। अब यदि व्यक्ति तीनों फेक में से किसी भी फेक में 6 प्राप्त नहीं करता तो उसको प्रत्येक बार के 1-1 रुपये के हिसाब से कितने 3 रुपये देने पड़ सकते। अब इसको हम इस प्रकार से क्या मान ले सकते हैं, इनको इस प्रकार से मान ले सकते हैं। अब हम बारी बारी से एक पदों को निकालेंगे। क्या P ऑफ x इक्वल टू क्या 1, यानी कि कौन सी कंडीशन, P व्यक्ति पासे पर संख्या 6 प्राप्त करता है। व्यक्ति क्या पासे पर पहली फेक में क्या 6 प्राप्त करता है। तो हम इसे सब जानते, पासे पर टोटल 6 अंक होते और 6 प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/6। दूसरी कंडीशन, P ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स क्या व्यक्ति पासे पर पहली फेक में 6 प्राप्त करता है तो 1 रुपये मिलेगा, लेकिन पहली फेक पर 6 प्राप्त नहीं करता तो ऋण 1 देगा। दूसरी फेक में 6 प्राप्त करता है तो धन 1 मिलेंगे। ऋण 1 और धन 1 ये क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, व्यक्ति पहली फेक में संख्या 6 प्राप्त नहीं कर पाता, परंतु कौन सी दूसरी फेक में क्या 6 प्राप्त करता है। दूसरी फेक में 6 प्राप्त कर, इसकी जो संभावना है वो देखिए 1 माइनस 1/6 इंटू 1/6। पहली फेक में 6 प्राप्त नहीं हुआ, मतलब क्या 5/6 गुणित 1/6 हल करेंगे तो 5 एकम 5 6 6 36। इसकी प्राइस लिखेंगे हम P ऑफ x इक्वल टू -1। ये कंडीशन कब की, जबकि व्यक्ति पहली 2 फेकों में संख्या 6 प्राप्त नहीं कर पाता या नहीं करता, किंतु कौन सी तीसरी फेक में 6 प्राप्त करता है। पहली 2 फेकों में नहीं प्राप्त करता तो ऋण 2 हो जाते, तीसरी में 6 प्राप्त करता है तो धन 1 होते, ऋण 2 में से 1 को घटाएंगे तो ऋण 1 बचेगा। यहाँ जो कंडीशन आएगी कुछ इस प्रकार से 1 माइनस 1/6 इंटू 1 माइनस 1/6 इंटू 1/6। जब इसको हम हल करेंगे तो यह आएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। 5 25, 6 का 6 में 3 बार गुणा तो आएगा 216, 25/216। तीसरी कंडीशन हमारे पास में क्या, P ऑफ x इक्वल टू -3 की, ये चौथी कंडीशन, P ऑफ x इक्वल टू -3 की ये चौथी कंडीशन।
पी कब व्यक्ति पहली 3 फेंक में, व्यक्ति पहली 3 फेंकों में क्या संख्या 6 प्राप्त नहीं करता। इसमें संख्या 6 प्राप्त नहीं करता, किंतु तीसरी फेंक में ऐसा लिखेंगे कि व्यक्ति पहली तीनों फेंकों में संख्या 6 प्राप्त नहीं करता, इसलिए इसके ये राशि क्या हो गई, -3 हो गई। तो इसका हल देखिए, 1 - 1/6, 1 - 1/6, 1 - 1/6। जब हल करेंगे तो इसका मान होगा 5/6 × 5/6 × 5/6। तीनों का जब गुणा करेंगे 25 × 5 = 125, 6 का 6 में 3 बार गुणा 216। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का इसमें कुछ स्टेप और भी बची है, इसे देखें। इस प्रकार यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन, इसका हम क्या देखें, प्रायिकता बंटन देखें। किस प्रकार से बनेगा, x = xi, p(x) = pi। एक 1/6, 0 5/36, -1 25/216, -3 ये सबसे आखिरी वैल्यू 125/216। इस तरीके से ये मान हमारे पास बनते हैं। अतः E(x) प्रत्याशा हम निकाल रहे हैं इसमें। E(x) प्रत्याशा समेशन xi pi, समेशन xi pi। किसका, 1 का गुणा, क्या 1 × 1/6 धन 0 × 5/36 धन ऋण 1 × 25/216 धन ऋण 3 × 125/216। जब इसको हल करेंगे तो हम जानते कि सारे पदों के बटे में जो वैल्यू है वो पहले के 6, दूसरे में 36, अगले में 216, तो एलसीएम 216 लिख सकते हैं हम। 6 का भाग देंगे तो 36 बार जाएगा, 36 धन ये दूसरा पद तो 0, ये हो जाएगा ऋण 25, अगला पद होगा ऋण 375। अब जब हम इनको जोड़ेंगे 400 में से 36 को घटाएंगे तो मान क्या आएगा, ऋण 364/216। इसमें जब भाग देंगे हम तो हमारे पास भाग देने पर ये बचेगा ऋण क्या 91/54। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कर धन्यवाद।